In question, the wavelength of a light in a two liquids x and y 3500 और 7000 एंगल स्ट्रोम ठीक है. देन क्रिटिकल एंगल ऑफ x रिलेटिव टू द y. ठीक है, क्रिटिकल एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है c की. ठीक है, तो आपको याद हो तो क्रिटिकल एंगल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे साइन सी. क्रिटिकल एंगल पहले तो किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए, और क्रिटिकल एंगल के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए. क्रिटिकल एंगल साइन सी इज इक्वल टू करके एन रेरर अपॉन करके एन डेंसर. ये छोटी छोटी बातें आपको पता हो तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड. ठीक है, देखो तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन सी एन रेरर. ओ सर हमें रेरर और डेंसर तो इसको में पता ही नहीं है, हम क्या करेंगे इसके लिए. हाँ ठीक है, पहले लिख तो लेते हैं एन रेरर अपॉन करके एन डेंसर. ठीक है, और क्या कर सकते हैं सर, हमें ये चीज भी पता है, साथ साथ हमें ये चीज भी पता है कि लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन होती है. ठीक है सर, ओके ओके. या फिर भाई ये सिंपल सी बात है, मतलब कि जिसका एन कम होगा उसके लिए लैम्बडा ज्यादा होगी. ठीक है, तो लैम्बडा ज्यादा वाला इस तरफ ऊपर लिखा जाएगा, एन रेरर मतलब कि एन कम वाला ना. हाँ सर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट यहाँ लैम्बडा ज्यादा वाली आएगी और यहाँ पर डेंसर वाला पार्ट है ना. ठीक है सर, तो लैम्बडा यहाँ पर लिखी जाएगी कुछ उलट सुलट नहीं सर, राइट. ठीक है, फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है तो हम इस फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एन करके. हाँ लैम्बडा बाय एन करके आगे बढ़ते थे ना. ठीक है सर, ओके. मैं लिखता हूँ लैम्बडा अलग अलग, हर मीडियम के लिए लैम्बडा अलग अलग एन की वैल्यू निकाल के आपको दिखाता हूँ. ठीक है सर, देखो देखना, पहले वाले के लिए एक्स वाले मीडियम के लिए मैं निकालता हूं लैम्बडा की वैल्यू. ठीक है सर, तो यहां पर लैम्बडा होगी एक्स वाले मीडियम में, वो कितनी होगी सर, वो होगी लैम्बडा नोट जो एयर वाली लिखते हैं वो अपॉन करके एन फॉर एक्स, एन फॉर एक्स. ठीक है सर, ओके. तो यहां से आपको पता चल जाएगा एन एक्स क्या होगा, एन एक्स क्या होगा. ठीक है सर, तो यहां से एन एक्स वी कैन राइट इट इज इक्वल टू करके लैम्बडा नोट लिखी जाएगी इसके लिए सर, एन एक्स इज इक्वल टू करके लैम्बडा नोट अपॉन करके लैम्बडा एक्स 3500. ठीक है, ये क्या है लैम्बडा एक्स. ठीक है सर, लैम्बडा नोट किस में है, एयर वाली है, एयर वाली है. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. और वाई वाले मीडियम के लिए लैम्बडा फॉर वाई, ये लैम्बडा नोट एयर वाले के लिए अपॉन करके एन वाई. ठीक है सर, तो वी कैन राइट एन वाई इज इक्वल टू करके लैम्बडा नोट अपॉन करके ये 7000. ठीक है, अब लिख लेते हैं भाई कौन सा रेरर कौन सा रेरर. तो श्योरली आपको यहाँ से पता चल जा रहा है कि ये रेरर कौन सा है और डेंसर कौन सा है. सर यहाँ पर डिनोमिनेटर ज्यादा है, हाँ सर, तो ये कौन सा वाला होना चाहिए सर, ये होना चाहिए रेरर वाला, ये होना चाहिए रेरर वाला. यहाँ पर सर डिनोमिनेटर है वो कम है. ठीक है, तो ये डेंसर वाला पार्ट हो जाएगा, ये डेंसर वाला पार्ट हो जाएगा. ठीक है सर, इसमें मतलब की कंसेप्ट क्या यूज होगा, की कंसेप्ट ये भी साथ साथ यूज हुआ कि लैम्बडा इन अ मीडियम इज इक्वल टू करके लैम्बडा इन अ एयर अपॉन करके दैट मीडियम एंड. ठीक है, यहाँ पर लिखो, अब वापस मेरे साथ साथ लिखो, यहाँ पर लिखा जाएगा लैम्बडा नोट अपॉन करके ये 3500, सॉरी नोट 3500, ये 7000 वाला. ठीक है, और लैम्बडा नोट अपॉन करके ये 3500. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्बडा नोट कैंसिल आउट, 7000 नीचे आएगा. ठीक है, 1/2 इसका आंसर आएगा. सो वी कैन राइट फ्रॉम देयर, वहां से हम लिख सकेंगे कि साइन में 1/2 कब आता है, जब एंगल हो जाता है 30 डिग्री के इक्वल. तो वी कैन राइट क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो ऑप्शन सी विल बी राइट फॉर अ सी. सी मीन्स क्रिटिकल एंगल. ठीक है, देख लीजिए, कोई कुछ भी परेशानी है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन.